हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का लास्ट टॉपिक, जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यानी कि जैसे हम एनिमल्स हैं, एनिमल्स मतलब ह्यूमन भी एनिमल्स में ही आता है, ठीक है। जैसे हम एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं बोल लो, ठीक है। तो वो उनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है दो तरीके का। एक हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो दोनों इसमें भी होते हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हम क्लास 7th में पढ़ेंगे वो उसमें बस क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है इन प्लांट्स। लेकिन एक्सक्रीशन जो होता है वो भी होता है इसमें। मैं वो थोड़ा सा बता दूंगा आपको लास्ट में ट्रांसपोर्ट में। लेकिन हम लोगों को क्लास 7th में क्या पढ़ना है, सिर्फ इसके बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, कंडक्शन के बारे में। बेसिकली प्लांट में कैसे कंडक्शन होता है वाटर का, फूड का, वो आगे देखेंगे। देखो प्लांट्स कैसे दिखते हैं हमारे। पेड़, मान लो ये पेड़ है मेरा एक, ठीक है। इसके नीचे रूट्स होंगे। अब देखो प्लांट के अंदर जो है ना, इस तरीके से एक ट्यूब होता है, दो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो ट्यूब्स है वो देखो, इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो जगह है जहां से रूट स्टार्ट होता है, इस वाले को जगह को हम बोलते हैं कोर ऑफ रूट, ठीक है। कोर ऑफ रूट या फिर एंड ऑफ स्टेम भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमनली हम क्या बोलेंगे, कोर ऑफ रूट। तो कोर ऑफ रूट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, मतलब ब्रांच कर देते हैं। मतलब ब्रांच करने का मतलब कि जैसे रूट जो होता है ऐसे इस तरीके से होता है, वैसे जाइलम और फ्लोएम भी इस तरीके से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर रूट के उस पार्ट में जो है जाना चाहिए फूड और वाटर, वाटर नहीं फूड, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है इस तरीके से हो जाते हैं। अब देखो ये जो रूट है ना वो ये है, एक रूट है जो सिंगल, एक ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट। उसको हमने जूम किया तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और जूम किया तो इस तरीके का, ठीक है। जूम करते जाओगे जब उसमें तो वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। अब इस तरीका क्यों दिखने लगा, क्योंकि ये देखो ये जो है एक सर्किल, ये जो होता है सामने से देखो तो वो एक सर्किल ही होता है, ठीक है। तो ये एक सर्किल है सामने से, ठीक है, ये सर्किल है सामने से। अब देखो, अब यहाँ पे जो है जैसे हमारे बाल होते हैं वैसे इनके भी बाल होते हैं रूट्स के, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रूट हेयर। देखो ये जो बाल निकले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, आपके साथ साथ लेबल करने वाला हूँ, वो भी आपको उसके आप अब उसको अभी आप देखो, अभी आप इस पे देखो, ये क्या है हमारा रूट हेयर। आपके साथ साथ में लिखते जाऊंगा क्या क्या है। अब देखो और रूट पे बात क्या करेंगे हम, ये जो आपको देख रहा है, मान लो कि मैंने इसको हटा दिया अभी के लिए, अंदर वाले को, बस ये जो आपको एक होल दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, पिथ। पिथ बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं मेड्यूला। लेकिन मेडुला टर्म नहीं यूज करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मेडुला जो है इसमें तो होगा ही, फिर हमारे किडनी में भी होता है मेडुला और हमारे ब्रेन में भी होता है मेडुला। तो हम पिथ, इसको इसके लिए हम पिथ यूज करेंगे। और पिथ में जो है इस तरीके से मैंने बनाया था, एक फ्लोएम का था ट्यूब और एक जाइलम का। तो ये ऊपर वाला जो है ये हमारा जाइलम है, और ये जो स्पेसिफिकली एक इस रूट में जा रहा है इसको हम बोलते हैं रूट जाइलम। और ये वाला फ्लोएम है जो रूट में जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रूट फ्लोएम, ठीक है। रूट जाइलम ये वाला और ये रूट फ्लोएम। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। अब जाइलम और फ्लोएम होता क्या है, अब बाकी का लेबल करने से पहले हम जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम होता क्या है। देखो वैस्कुलर बंडल, अब ये क्या है, ये कौन कौन सी बलाएं जा रही है इस हमारे टॉपिक में। देखो वैस्कुलर बंडल कुछ नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हमारे, जैसे हमारे अंदर वेसल्स होते हैं, इनके अंदर वैस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। ये जो वैस्कुलर बंडल है क्या करेंगे, हमारी ब्लड वेसल्स क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो वैसे ये भी ट्रांसपोर्ट करेंगे दो चीजों को, पहले में करेंगे ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट, और दूसरे में ट्रांसपोर्ट करेंगे फूड को। जो ये लीव्स हमने देखा था ना कि लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती हैं, तो वही फोटोसिंथेसिस
जो है उससे जो फूड बना उसको ये ट्रांसपोर्ट करेंगी। अब फूड जो है सिर्फ लीफ को तो नहीं चाहिए, पूरे प्लांट को ग्रो करना है तो पूरे प्लांट को चाहिए, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो तो आप जब खाना खाते हो तो वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या करता है कि पूरी बॉडी में उस खाने के एनर्जी को लेके जाता है, हमारी पूरी बॉडी ग्रो करती है, ठीक है। तो इसकी भी पूरी बॉडी ग्रो करनी चाहिए, तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। हमने एब्जॉर्ब करते हैं हम, ये ट्रांसपोर्ट करता है। देखो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ H2O यानी कि वाटर और मिनरल कौन करता है, इसको हम बोलते हैं जाइलम टिश्यू। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है अभी हम उस पे आएंगे, ये है हमारा ऊपर वाला जाइलम टिश्यू, और नीचे वाला देखो ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड में वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज ही बनाते हैं, C6H12O6 मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और वो करता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। जाइलम, जाइलम आप याद करो, ज से जाइलम और ज से जल, तो वो जल को ट्रांसपोर्ट करेगा। PH यानी कि फ से फ्लोएम, तो वो फल यानी कि फूड को, या आप ऐसे याद करो F से फ्लोएम, सॉरी फ से फ्लोएम, फ से फूड, किसी भी तरीके से आपको याद करना आप याद कर लो। जाइलम से वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा और फ्लोएम से फूड आपको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब देखो यूनिडायरेक्शनल क्या होता है और मल्टी डायरेक्शनल क्या होता है। देखो यूनिडायरेक्शनल, अब देखो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहां से होगा, देखो वाटर उसके पास अपने कहीं से भी वो मैजिक से तो नहीं ले आएगा वाटर और फिर अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करने लगेगा। वाटर उसको मिलता है सॉइल में। ये जो मैंने रूट बनाया था ये सॉइल के अंदर दबा हुआ है ना, ये ऊपर का शूट वाला पार्ट है, ये सॉइल के अंदर होता है रूट। तो ये जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट हेयर। क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को, और वो वाटर जो है ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम ऊपर तक। अब देखो नीचे होती है रूट्स, ऊपर तो कोई रूट्स नहीं होती है, क्रॉप रूट्स होते हैं हमारे। बनियान ट्री में आप देखोगे या मक्के के आप प्लांट में देखोगे क्रॉप रूट्स होती है जो ऊपर होती हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि उनका वो काम नहीं होता है, उन रूट का ऐसा काम नहीं होता है, जो अंडरग्राउंड वाले रूट्स होते हैं उन्हीं का काम होता है सिर्फ। तो जो नीचे है वो सॉइल में है, तो सॉइल में जो है वाटर होता है पहले से, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, अंदर वाटर भी होता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये सॉइल हुए दो, सॉइल के दो पार्टिकल और इसके बीच में वाटर होगा। ये वाटर जो है रूट हेयर अब्सॉर्ब कर लेगा और रूट हेयर भेजेगा किसमें, ये देखो अब ये जो आउटर आपको सरफेस दिख रहा है जो इसका बाउंड्री है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में ये स्टोर नहीं करेगा, बस एपिडर्मिस में आएगा और फिर ये जो आपको स्मॉल ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ही वर्ड है इसका, जैसे मैंने आपको बोला था ना मेडुला मत यूज करो, कॉर्टेक्स भी किडनी में होता है लेकिन इसको भी हम कॉर्टेक्स ही नाम से जानते हैं, इसको हम पिथ और मेडुला दोनों से जानते हैं, इसलिए मैंने आपको बस पिथ बोला था, लेकिन कॉर्टेक्स इसका एक्चुअल नाम है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स, अब आप बोलोगे कि मैंने कॉर्टेक्स और मेडुला तो नहीं पढ़ाया था किडनी में, देखो कॉर्टेक्स और मेडुला जो है बहुत हाई क्लासेस में आता है, इसलिए हम लोग को वो भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। देखो कॉर्टेक्स क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, अब ये इसका काम क्या है, ये जो वाटर और मिनरल सॉइल से आया, ठीक है, मतलब ये जो वाटर मिनरल है वो सीधा नहीं आ जाता है, वो आयंस के फॉर्म में आता है, जैसे कि ठीक है सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब ये जो है एक एक करके एक एक कॉर्टेक्स में जाएगा, ये बहुत ज्यादा क्लोजली होते हैं, मतलब मैंने अंतर में मतलब दूर दूर बनाया है ना, लेकिन ये बहुत क्लोज क्लोज होते हैं तो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या फिर आप बोल सकते हो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपके लिए टेक्निकल टर्म है, डिफ्यूजन हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई भी ऐसा मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी चीज का जाना। अब ये मैंने क्या बोल दिया, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, देखो ये मैंने दो कंटेनर्स लिए हैं, इनके बीच में जो है एक पाइप है इस तरीके से, इसके अंदर जो है मैंने इतना पानी भरा है और इसके अंदर मैंने बस इतना ही पानी भरा है, या फिर अगर हम इसको यहां पे भी कर दें और इसको मैंने यहां तक भरा है, ठीक है,
पाइप के पास ही है दोनों, पाइप में दोनों ही पानी जाएगा, लेकिन पानी ये मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा? तो सही आंसर है कि ए से बी में जाएगा। क्यों? क्योंकि ए में ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी का मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसमें कम पानी है यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ए से बी में जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और जो स्पेसिफिक डिफ्यूजन होता है हमारे रूट में, रूट हेयर्स फिर कॉर्टेक्स के थ्रू, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, या ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी, हमारे बॉडी में भी होता है, ऑस्मोसिस आप बोल सकते हो। अब ये एक एक कॉर्टेक्स होके आएगा और चला जाएगा हमारे पिथ में, और पिथ में भी कहा? जाइलम में। ये ऊपर वाला जाइलम था हमारा, इस जाइलम से ये रूट से होते हुए गया, अब ये जो है ऊपर चला गया हमारे स्टेम में, ठीक है, वहां पे रूट सॉरी ये वाटर कहाँ गया? हमारे लीव्स में, और वहां फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से वाटर आता है, इसमें इंक खत्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है हमारा। आपके सामने पहले बार मैं इंक भर रहा हूं, ठीक है, तो इग्नोर करना, मतलब ये जो है ना, ये मेरे को पसंद नहीं है इसका इंक करना, इसको ऊपर से भरना पड़ता है, नीचे से ये खुलता नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये नीचे भी आ जाता है, मेरे को देख के करना पड़ता है कि हर कोने पे हो, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी हम डिफ्यूजन समझ सकते हैं। एक मिनट में आया, ये देखो, वो कहाँ रखा था मैंने, देखो, इसमें हम डिफ्यूजन कैसे समझ सकते हैं? इसके अंदर जो है ना एक मार्कर होता है, जो ये मैंने पकड़ रखा है, इसके अंदर एक इस तरीके का ट्यूब होता है, ऊपर से भरते हैं, तो देखो ऊपर से मैंने भरा इसको, किसी किसी में नीचे नीचे से भी भरते हैं ना, वो अच्छा होता है, क्योंकि नीचे से ऊपर आना आसान होता है मार्कर्स में। तो यहां से मैंने जब भरा, तो ये ऊपर तक है, मतलब ये ऊपर तक है। अब यहां से मैंने इंक भरा, तो ये स्लोली क्या होगा, ये ऊपर इंक है, तो ऊपर जब इंक है तो यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और नीचे इंक नहीं है इसलिए ऊपर नहीं आ रहा था, नीचे नहीं है यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से नीचे हमें को नहीं जाने देना है, हम लोग को तो इंक यहाँ पे चाहिए ताकि हम लिख पाए, तो हम जब इंक भरने के बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो क्यों रखेंगे? ताकि वो जो वापस नीचे ना चले जाए, इसलिए इस वाले में, वो जो वाला होता है हमारा कौन सा, जैसे ये वाला आपको मार्कर दिखाता हूं मैं, ये वाला देखो, इसमें जो है ये जो अंदर मैंने ट्यूब बताया वो कैसी दिखती है, देखो इसमें जो है इस तरीके का दिखता है, देखो, कोई बात नहीं, हाथ गंदा कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो ये जो हमारा क्या है, ये जो अंदर वाला है वो है, तो इससे हम डिफ्यूजन समझ गए, हम लोग को मार्कर खत्म होने का फायदा भी हो गया, हम लोग डिफ्यूजन समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब चलो वापस हम आ जाते हैं किस पे, रूट पे। देखो होपिंग भर गया हो, ठीक है, तो ये जाइलम से कहा जाएगा, हाँ भर गया, जाइलम से जाएगा ये पूरे स्टेम में, और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो फोटोसिंथेसाइज कर लेगा। अब जब देखो, अब हम थोड़ा सा इस तरफ बढ़ते हैं, आपको डर नहीं लगना चाहिए ना, इस तरफ कुछ भारी भारी भरकम भरकम रखा हुआ है, देखो क्या है, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको डायग्राम, ये हमारा जाइलम का डायग्राम है, और ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये हमारा फ्लोएम का डायग्राम है, ठीक है। अभी हम लोग वहां पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी, बस जाइलम है, ये फ्लोएम है। आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ऐसा वाला तो नहीं देगा, अगर आपके बुक में या दिया हुआ है तो इस तरीके का डायग्राम दिया होगा जाइलम का, और इस तरीके का डायग्राम दिया होगा फ्लोएम का, ठीक है। इसको हम देखेंगे, ये देखो, ये जो होता है एक्चुअल ऐसे दिखते हैं अंदर से, अगर हम उसको काट दे बीच में से, तो देखो अब इसको भी हम लेबल करेंगे, देखो इस वाले को मैं हटा देता हूं ताकि इजीली लेबल हो जाए। देखो ये जो आपको साइड में दिख रहा है ना, ये दोनों में आपको दिखेगा, जो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है और यहाँ पे भी, इसको हम बोलते हैं पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। अब ये जाइलम का है तो इसको हम बोलेंगे जाइलम पैरेनकाइमा, ठीक है। और ये वाला फ्लोएम में है तो इसको, सॉरी ये वाला है, ये हमारा फ्लोएम में है तो ये हमारा हो जाएगा फ्लोएम पैरेनकाइमा। अब इसका काम क्या होता है, ये जो है फूड को स्टोर करके रखता है।
अब देखो फूड को जाइलम क्यों स्टोर करता है? देखो ये जो जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ये सीधे ट्रांसपोर्ट नहीं करने जाता है, क्योंकि फूड ये फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड जो होता है सॉलिड होता है। अब सॉलिड में कोई चीज सॉलिड है उसको आप ट्रांसपोर्ट इजिली कर पाओगे, या फिर जो लिक्विड है इजिली पास हो जाएगा इधर से। अब लिक्विड का तो इसमें कुछ होता नहीं है, लिक्विड किसमें होता है, यहाँ पे, क्योंकि इसमें वाटर होता है। तो ये इस पैरेन्काइमा में थोड़ी देर के लिए फूड को स्टोर करेगा। वो जब लिक्विड हो जाएंगे, सेमी लिक्विड, तो वो वापस आ जाएंगे इस पैरेन्काइमा में और फिर अंदर चल जाएंगे और फिर वो पूरा ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, पैरेन्काइमा का काम ये है। इस वाले में फ्लोएम में एक और काम होता है पैरेन्काइमा का, कि ये जो है लैटरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लैटरल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, देखो इस तरीके से फ्लोएम है, तो फ्लोएम जो है इधर भी ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि लीव है तो एक लीव है तो उसके ऊपर भी तो स्टेम होगा। मान लो कि इस तरीके से है हमारा, इधर नहीं बनाता हूं मैं, इसको भी हटाते हैं हम। देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारा पेड़ है, ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके से ब्रांचेस ऊपर भी तो होते हैं। अब मान लो यहाँ के एक लीफ ने बना लिया है खाना, तो वो इधर से ऊपर भेजना है उसको, तो ये ऊपर भी जाता है, ठीक है, इसमें ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। अब मान लो ये ट्रंक में गया, ट्रंक छोटा सा नहीं होता है, ब्रांचेस छोटे होते हैं तब भी, तो इसको दोनों साइड में भी भेजना है, इधर भी भेजना है और इधर भी। तो ये जो राइट और लेफ्ट भेजने का काम होता है वो ये करता है, इसी को हम बोलते हैं लैटरल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं और देख लेते हैं इधर। तो पैरेन्काइमा का काम आपको समझ में आ गया, फूड को स्टोर करना। और फ्लोएम में एक और काम क्या होता है इसका, कि ये क्या करता है हमारा, हाँ ये क्या करता है हमारा कि सॉरी लैटरल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे, और यहाँ पे कुछ छूटा नहीं ना है, पिथ सब समझा दिया मैंने। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सर्किल है उसकी बात नहीं कर रही, ये ऐसा वाला जो बस स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला अंदर जो ये इस तरीके से बना रखे हैं उसको आप एक्सक्लूड कर दो अभी। इसको हम सॉरी इस वाले ट्यूब को हम बोलते हैं जाइलम वेसल। क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल। ठीक है, अब इधर देखो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रैकेड्स। ठीक है, ये जो आपको है वो क्या बोलते हैं उसको, हॉट डॉग के अंदर जो वो डलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सॉसेज की तरह दिखता है आपको, बस वो उसका नाम क्या है, ट्रैकेड्स है। अब इसका काम क्या होता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है। तो ये जो है ट्रैकेड्स और जाइलम वेसल्स, ये क्या करती है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में एक्चुअली हेल्प करती हैं। ये इन दोनों का काम क्या है, पैरेन्काइमा, और ये भी एक ये वाला जो है ना हमारा, ये आपको जो दिख रहा है जो कनेक्ट कर रहा है ट्रैकेड्स को सबके साथ, इसको हम बोलते हैं जाइलम फाइबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जाइलम फाइबर। जो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, इसको हम जाइलम फाइबर बोलेंगे। ठीक है, तो जाइलम फाइबर, ट्रैकेड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स। अब फाइनली वो पार्ट आया, देखो कौन सा, ये जो इसके अंदर मैंने बना रखे हैं, ये इसको हम बोलते हैं पिट्स। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, बस फूड जो होता है हर एक पिट से होके जाता है, ये आपको समझ लेना है। पिट क्या होता है, पिट मतलब गड्ढा, तो इस गड्ढे से जाएगा फिर दूसरे गड्ढे में जाएगा, फिर इस तरीके से जाता है वो, मतलब बेसिकली ये पूरा हॉलो होता है। एक ये वाला जो पार्ट है इसका, किसका, जाइलम वेसल का ऊपर वाला पार्ट, फिर एक और जाइलम वेसल आएगी, तो वो जो दोनों पार्ट है उसके बीच में बस हॉलो जगह होता है, पिट्स होते हैं उसके अंदर भरे हुए। ठीक है, तो ये पिट्स हो गए। और ये जो आपको बड़े वाले डॉट्स दिख रहे हैं सारे पैरेन्काइमा के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सबको पता है सेल जो होता है उसका न्यूक्लियस होता है, और जो डॉट 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 है इसमें नहीं बनाया मैंने, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। इसमें जो डॉट डॉट है वो साइटोप्लाज्म है, और इसमें भी जो बचा वो साइटोप्लाज्म है। इसमें हम लोग को कुछ नहीं समझना है। तो ये तो हो गया हमारा जाइलम के बारे में। अब आते हैं फ्लोएम पे। एक हमने कर लिया फ्लोएम पैरेन्काइमा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखो ये जो इस तरीके का शेप बन रहा है, लेंस में मैंने आपको बताया था ना, ये कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस जैसा जो आपको एक चीज स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी और ये वाला भी है। ठीक है, ये इन दोनों को हम क्या बोलते हैं एक साथ, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स।
अब देखो ये जो है ऊपर से भी स्टार्ट हो रही है वापस से, तो यहाँ पे भी एक कंपेनियन सेल होगी, फिर ऊपर एक और कंपेनियन सेल होगी, ठीक है, तो वो सब मिलके कंपेनियन सेल्स हो गई, ठीक है। कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं, इनका वही काम है जो पेरेंट काइमा काम है बेसिकली, लेकिन ये जो है ट्रांसपोर्ट में ये फूड, जैसे यहाँ पे जाइलम वेसल और ट्रैकेड्स होते हैं, वैसे यहाँ पे कंपेनियन सेल्स और सिव सिव ट्यूब्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स और सिव ट्यूब्स, सिव ट्यूब्स क्या होते हैं, मतलब ये डॉट डॉट वाला मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, देखो डॉट डॉट वाला तो हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पहले ऊपर ये वाला है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं, देखो इसका भी आप मैं नाम लिख ही देता हूँ अगर आ गए हैं इस पे, तो इसको हम बोलते हैं सिव प्लेट, ठीक है। देखो ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सिव प्लेट है, ऊपर नीचे भी सेम सिव प्लेट है। ये साइड में आपको ये वाला इसका वॉल दिख रहा है ना, एक साइड सेल वॉल है और एक साइड कंपेनियन सेल है। तो ये जो अंदर एक ट्यूब स्ट्रक्चर बन गया ना, ये एक ट्यूब बना, इसी को हम सिव ट्यूब बोलेंगे। और इसके अंदर जो इस तरीके से आती हुई आपको दिख रही है वो ग्लूकोज है जो वाटर के साथ मिक्स हो गया है, इसलिए इजीली फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये काम होता है इनका, तो इसको हम बोलते हैं सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं एक्चुअली, और पैरेन्काइमा क्या करता है, बस वाटर के साथ मिक्स करता है ताकि ये काम करे अच्छे से। उसके बाद मैंने क्या लाइन कर रखा है, देखो ये वाला, यहाँ पे वो इस डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे था ट्रैकेड्स, वो इस तरीके से जुड़ा हुआ था पूरे सिस्टम के साथ, किससे, जाइलम फाइबर से। तो यहाँ पे भी एक फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर होता है और उसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अब देखो फाइबर, फाइबर आप ऐसे समझ लो, फाइबर मतलब क्या होता है, धागा, धागा कभी लिविंग होता है नहीं। तो यहाँ पे जाइलम फाइबर जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो नॉन लिविंग है या डेड है, आप समझ जाना। फ्लोएम फाइबर, ठीक है, ये जो दोनों फाइबर है वो नॉन लिविंग है। अब इसमें देखो ऊपर जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या होगा हमारा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, जाइलम पैरेन्काइमा जो है लिविंग है, बाकी जो आपको दिख रहा है ट्रैकेड्स और जाइलम वेसल्स और जाइलम फाइबर वो नॉन लिविंग है। तो इसमें मेजॉरिटी जो है, 3 जो है नॉन लिविंग है और 1 लिविंग है, तो हम बोलते हैं कि जाइलम इज मोस्टली नॉन लिविंग। और इसमें देखो इसमें क्या होता है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और सिव ट्यूब्स, सिव ट्यूब्स, ठीक है। सॉरी एक चीज मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या है, 3 नॉन लिविंग है, इसमें 1 ही नॉन लिविंग है, बाकी सारे लिविंग है, ये तीनों लिविंग है, सिर्फ प्लेट भी इसमें क्या है, ये बस ये लिविंग है, ठीक है। तो ये जो है मोस्टली नॉन लिविंग बोलते हैं जाइलम को, और फ्लोएम को हम बोलते हैं मोस्टली लिविंग। बस इसमें क्या होता है हमारा फ्लोएम फाइबर जो हम, इसका कोई पार्ट नहीं है, बस वो कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम सीधे किसी किसी किताब में इसलिए दिया होता है कि जाइलम इज नॉन लिविंग, फ्लोएम इज लिविंग, ठीक है। ये हमने इसमें देख लिया जाइलम क्या काम करेगा, जाइलम यूनिडायरेक्शनल, हाँ यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल आपको बताया, नहीं बताया तो देख लो। ये एक जाइलम है और ये एक फ्लोएम है इसके साइड में। जाइलम जो है क्या करता है, रूट से लेके आता है पानी को, और पानी और मिनरल को, और ऊपर लेके जाता है, तो बस ऊपर ही लेके जाता है, नीचे नहीं डालता है, ठीक है। तो जो ऊपर लेके जा रहा है यानी कि एक ही डायरेक्शन है, और एक ही डायरेक्शन तो उसको हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और ये वाला जो है लीफ में खाना बना, ऊपर ब्रांचेस में भी लेके जाना है और नीचे स्टेम में भी लेके जाना है। तो ये मान लो इधर एक लीफ था, तो ऊपर भी लेके जाना है इसको, नीचे भी लेके जाना है, और जब नीचे लेके जाएगा तो ट्रंक जो होता है थिक होता है, तो उसको इधर भी लेके जाना है और लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो ये क्या है, ये वाला तो यूनिडायरेक्शनल है, और ये जो है मल्टी डायरेक्शनल है, इसको हर डायरेक्शन में लेके जाना है। अब जब एक ही डायरेक्शन में जाना है तो अब मान लो आपको सीधे सीधे जाना है, तो आप तो ऐसे बिना देखे भी सीधे सीधे चल जाओगे, ऐसे समझ को जाना है तो। लेकिन अगर आपको इधर भी जाना है इधर भी जाना है एक साथ, तो देख देख के चलना पड़ेगा ना। तो जो ये सोते हुए हम जा सकते हैं ना, इसलिए जाइलम आप सोच सकते हो कि
नॉन लिविंग है, लेकिन इसको हर जगह जाना होता है तो इसको एक्टिव होना पड़ता है, इसलिए ये लिविंग होता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब देखो ये तीन क्या है जो बीच में है, तब से आप इसी के लिए वेट कर रहे हो कि मैंने सब तो पढ़ा दिया, ये क्या है। देखो रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन और सक्शन या ट्रांसपीरेशनल पुल क्या होता है। ये तीन फोर्स है जो हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बस उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सक्रीशन को ले लूंगा। देखो रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर का मतलब होता है कि देखो रूट से आता है पानी और ऊपर लेके जाना होता है ना, तो फोर्स तो लगेगा जाइलम में, फोर्स तो ऊपर की तरफ जाना है, ग्रेविटी सबको नीचे खींच रही है और इसको अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, तो पुल तो लगेगा, फोर्स तो लगेगा। तो सबसे पहले रूट एक फोर्स डालता है, कौन सा, रूट प्रेशर के नाम से। फिर जब जाता है स्टेम में, तो स्टेम में होता है कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी फोर्स बोलते हैं हम इसको, कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी फोर्स स्टेम में होता है। अब ये जो कैपिलरी एक्शन है वो बस स्टेम में होता है, लेकिन इसका जो है ये अगर सक्शन पुल ये नहीं होगा तो कैपिलरी एक्शन भी नहीं होगा। ये बस नाम दे दिया गया है, ये जो दोनों है वो इक्वल है, कैपिलरी एक्शन इज इक्वल टू सक्शन पुल, लेकिन बस वो अगर कैपिलरी वही सक्शन पुल जब स्टेम में हो रहा है तो क्या होगा वो कैपिलरी एक्शन, लेकिन जब लीव्स में हो रहा है, लीव्स में कैसे होगा। अब देखो लीव्स इस तरीके से हैं, तो लीव्स की ये जो होते हैं स्टॉक, पेटियोल जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी तो जाना पड़ेगा ना वाटर को, तभी जाके वो अंदर, और फिर अंदर वेनेशंस होता है इस तरीके से, तो इसके अंदर हर एक के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वो जो वाटर है वो ताकि सब में जाए तो वहां पे ट्रांसपिरेशनल पुल होगा, और फिर ऊपर खींचना, तो रूट प्रेशर अकेले तो काम नहीं कर पाएगा, ऊपर खींचना है तो कैपिलरी एक्शन लग जाएगा हमारे स्टेम में, सक्शन पुल लग जाएगा हमारे स्टेम में भी और लीव्स में भी। ठीक है, तो रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन और सक्शन पुल बोल लो या ट्रांसपिरेशनल पुल बोल लो। अगर आप एग्जैक्टली आप उसी की बात कर रहे हो, किसकी, प्लांट ही के अंदर की बात कर रहे हो, तो हमारा कौन सा टर्म यूज होगा, हमारा कौन सा, ये वाला ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, लेकिन सक्शन क्या होता है, सक्शन तो कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी प्लांट में हो। तो अगर इधर उधर मान लो कोई चीज खींचता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, तो वहां पे भी सक्शन पुल लगता है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल है ये प्लांट ही में लगता है। अब ये ट्रांसपिरेशनल पुल भी सक्शन का ही काम कर रहा है, इसलिए हम इसको सक्शन पुल भी बोलते हैं। लेकिन जब अब बेसिकली बस प्लांट ही की बात कर रहे हो तो ट्रांसपिरेशनल पुल आप बोलते हो, बस उसको स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरे का पूरा टॉपिक हो गया। आपको जब मैं आया था तो जब हेलो कर रहा था मैं सबको, तो लग रहा होगा कि रूट है बस ये और दो डायग्राम है, हमको ये पढ़ना है, लेकिन अंदर इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ था वो मैंने पढ़ाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो ये था हमारा आज के टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अब देखो ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि इसके अंदर सर्कुलेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है। एक्सक्रीशन हम लोग को इस क्लास में नहीं पढ़ना, तब भी आप जान लो क्या कि एक्सक्रीट ये क्या क्या करता है, बस ये चीज जान लो। एक्सक्रीट ये करता है इनसॉल्यूबल क्रिस्टल्स को, इनसॉल्यूबल क्रिस्टल्स को। अब ये किस फॉर्म में करता है, ये ट्रैकेड्स में हटा दिया, बस आप समझ गए ना वो ट्रैकेड्स है। अब देखो तो इसको हटा ही देते हैं जब आप समझ ही गए हो तो। इधर देखो इनसॉल्यूबल क्रिस्टल किस किस के फॉर्म में, सबसे पहला गम। गम क्या होता है, खुशी और गम वाला नहीं, गम यहाँ पे कौन सा है, जो अब रबर होता है जिससे आप इरेज करते हो जब पेंसिल से लिख दिए, तो वो जो है गम से बनता है, और वो गम क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट का। इनसॉल्यूबल क्रिस्टल्स होते हैं वो, क्रिस्टल्स मतलब सिंपली आप समझ लो पार्टिकल। गम्स ये पार्टिकल, सब चीज पार्टिकल से बनी हुई है, तो गम सबसे पहला गम, दूसरा रेजिन और तीसरा लेटेक्स। ये तीनों जो है व्हाइट होती है देखने में, और तीनों जो है लिक्विड होती हैं, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड। बस अंदर क्या है, बस अंदर नाम का है। ठीक है, रबर के प्लांट से निकल रहा है तो गम है। ठीक है, रेजिन जो है वार्निश करने में, जो हाउस होता है उसको वार्निश करने में ना रेजिन हम यूज करते हैं। लेटेक्स का यूज नहीं होता है, ज्यादातर यूज नहीं होता, लेटेक्स का यूज होता है, जैसे आर्ट में भी होता है। ठीक है, लेटेक्स, रेजिन, गम्स, इन सब का हम यूज करते हैं।
और लेकिन ये होती क्या है हमारी एक्सक्रीट हमारी नहीं, सॉरी, प्लांट्स की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि ये इनका सर्कुलेशन, कंडक्शन कैसे होता है वाटर, मिनरल्स और फूड का। ठीक है, और हमने इसमें और क्या पढ़ा कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बुक है इसमें मैंने मेरे दिया हुआ था, तो मैंने वो पढ़ा दिया आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।